गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई एक्सरसाइज 3.1। आप सोचोगे हम तो 2.5 कंप्लीट किया था हम लोगों ने, तो हम 2.6 पे जाना चाहिए थे, बट वो एक्सरसाइज मैंने आपको कट करा दी है, तो ये एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएगी। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि जो भी हम आपसे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करेंगे, जो मैं आपको मार्क करूँगी, हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि बच्चे, जब आपकी एक्सरसाइज होती है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो रेलिवेंट हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको मार्क कर दूंगी, वही क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में आएंगे। मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल सेम लाइन लिख कर आएगी या बिल्कुल सेम नंबर आएगा। एग्ज़ाम में आपके मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और उसी के ऊपर, उसी के जैसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। पहले चैप्टर नंबर 3 है क्या, उसको समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, तो प्लेइंग विद नंबर्स मतलब हमें नंबरों के साथ खेलना है। अब ये क्या बात हुई, मतलब किस तरीके से नंबरों के साथ खेलना है। तो हमें नंबर का पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है, और कौन सा आपका नंबर फैक्टर, मतलब एक नंबर के कितने फैक्टर निकलेंगे, मल्टीपल्स क्या क्या हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन मार्क कर लेती हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें कर रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, जो हम एक्सरसाइज के एंड पे करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, देन मार्क क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन आ जाओ 11 और 13। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार बड़ी क्लासेस में भी ये पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 18। ओके, इसके बाद हम और कोई क्वेश्चंस इसमें से नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है आपका, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है बच्चों, इन सभी के मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है, वो भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ओके, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, नंबर क्या दिया है 25, 25। ओके, अब ये है आपका नंबर 25। ओके, यस, तो ये है बच्चे आपका नंबर 25। अब हमें इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि आपको कितने मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 ना। तो अब बस 25 की जो मल्टीपल का मतलब होता है कि आप उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है, जैसे हम टेबल राइट करते हैं ना, उसी तरीके से। तो आपको पता है 25 1 जा, एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 25 1 जा 25। ओके, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा, 25 2 जा 50 आ जाएगा। ओके, 25 की इंटू आप 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 75। 25 की इंटू 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 100। 25 की इंटू 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 125। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी लिखते हो 25, फिर उसके बाद 50, 75, 100 और 125, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ इतना लिखने में, ठीक है बच्चे। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो अब इसमें से आपको होमवर्क कौन कौन से करने हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें से आपको होमवर्क करना है 14, 32 और 30। एक फिफ्थ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट क्या है आपका 15। तो 15 का आप कर लो टेबल। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो ये 5 पहले मल्टीपल हो गए किसके, 15 के। बस आपको इसमें यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या लिखा है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 सारे फैक्टर्स निकले हैं। अब फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है
कि 17 जो है बच्चे, आप इसको ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, क्या कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले 17 है, इसके मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगी। 17 है, अब आप बताओ 17 क्या 1 से डिविजिबल है कम्प्लीटली? यस, कितने टाइम्स? 17 टाइम्स। क्या उसके बाद और कोई नंबर है? नहीं मैम। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर हुए, क्योंकि 17 आपका प्राइम नंबर है, तो इसके सिर्फ कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? तो हम लिखेंगे फैक्टर्स इज इक्वल टू, एक फैक्टर हो गया 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया बच्चे? 17। ओके, तो ये आपका फैक्टर आ गए। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे 39 देखते हैं। सेकंड वाला आप होमवर्क करना। 39 को जब आपने करा तो आपने 1 से पहले करा, तो 1 से 39 कितने टाइम डिविजिबल है? 39। क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पीछे क्या है? 9। ठीक है। क्या ये 3 से जाएगा? ओके, चलो चेक करते हैं। तो 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? आप 3 से 39 को डिवाइड करोगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अभी चलो मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। फैक्टर का मतलब क्या होता है। सपोज़ पहले मैं देखती हूँ क्या ये 2 से जाएगा, तो मैंने तो बोल दिया नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पता लगाया कि इसके पीछे 9 था, इसलिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1 और 9, तो 2 9 जा 18। ओके, कितना आ गया आपके पास? तो रिमाइंडर आ गया। तो इसलिए क्या है, 2 39 का फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे हम 2 से 39 को डिवाइड करते और हमारा रिमाइंडर 0 आता, तो इसका मतलब 2 आपका फैक्टर होता। बट क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद, 39 को डिवाइड करने के बाद क्या आया? रिमाइंडर 1 आया है। इसका मतलब आपका 39 का फैक्टर 2 नहीं है। अब हम देखते हैं क्या 3 फैक्टर है। तो हमने क्या करा? 3 से 39 को डिवाइड करा, तो 3 1 जा 3 कैंसिल, देन उतारा 9, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया ना बच्चे? कितना आ गया? 13। राइट, तो इसका मतलब 3 क्या है? 39 का फैक्टर है। ओके, अब इसके बाद कोई और नंबर इसका फैक्टर नहीं है। तो हमारे पास नंबर क्या क्या आ गए बच्चे? जो नंबर आए हैं ऐसे ही 1 3 13 39। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 3 13 39। ओके। नेक्स्ट आप पहले हम होमवर्क मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन सा होमवर्क है। 50 आपका होमवर्क है, 64 आपका होमवर्क है, 75 आपका होमवर्क है, 729 आपका होमवर्क है, 145 आपका होमवर्क है। मैं आपको एक और बता रही हूँ 255 जो कि आपका 6th है। तो हम जब इसके 6 पार्ट पे गए तो हमारे पास है 255। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है 1 का फैक्टर, हर कोई नंबर जो है, हर किसी नंबर का एक्चुअली 1 जो होता है स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, हर किसी नंबर का। देखो हर नंबर की स्टार्ट 1 से हो रही है, तो फैक्टर की बात करी है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या था 1 और यहाँ पे भी क्या है 1। हर किसी नंबर का जो पहला फैक्टर होता है वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे 5, तो हमें इससे साफ पता लगता है कि ये किससे नहीं जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से वही नंबर जाता है जिसके एंड में या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर इनके अलावा कोई नंबर उसके लास्ट डिजिट में होता है ना, ये यूनिट डिजिट में, तो इसका मतलब आपका वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या था? 5 था, तो इसलिए यहाँ पे 5 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो उसके लिए एक रूल होता है। उसका रूल क्या होता है कि हमें कैसे पता लगाना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जितना भी बड़ा नंबर है ये, है ना, तो ये नंबर है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 255। ओके, अब कैसे पता लगाएं? तो हम क्या करते हैं, 2 में पहले +5 करो और जो भी नंबर है सबको ऐड कर दो। 5 और 5 को प्लस करा, कितना हो गया 10। 10 में 2 प्लस करा, कितना आ गया 12। ओके, तो जब हम इन नंबर को प्लस करते हैं और कोई ऐसा नंबर आता है जो क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, 12 तो आता है ना आपकी 3 के टेबल में, तो इसका मतलब 255 जो होगा आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब कैसे देखो, रफ कॉलम बनाते हैं। रफ कॉलम ड्रॉ किया, रफ कॉलम में यहाँ पे लिखा 255 और किससे डिवाइड किया 3 से। तो हमने करा 3 8 जा 24, 5 में से 4 गया 1 और 5, तो 3 5 जा 15। ठीक है, तो आपका नंबर कितना आ गया 85।
है ना, इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। 3 इंटू 85। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब क्या ये नंबर 4 से जाएगा? तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 5 है। क्या ये 5 से जाएगा? यस, क्योंकि 5 से हर वो नंबर जिसके एंड में या तो 0 आए या 5 आए क्या होता है, डिविजिबल 5 से होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये 5 से कैसे डिविजिबल होगा। तो हमने 5 से डिवाइड करा 255 को, तो 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 5 उतारा, 5 1 जा 5, तो कितना आ गया बच्चे आपका आंसर? 51। कितने टाइम्स में? 5 से जब आपने डिवाइड किया, तो आप लिखेंगे जब मैंने इसे 5 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर आ गया 51। क्या ये 6 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वही नंबर जाएगा जो 2 और 3 से डिवाइड होगा। अब ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं था, तो इसलिए 6 से भी नहीं जाएगा। क्या ये 7 से जाएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें तीनों नंबर देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे 7 3 जा 21, 5 में से 1 गया 4 और 5। अब तो ये नहीं जाएगा क्योंकि 35 आना चाहिए था, तो उसका मतलब 7 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं है। 9 से डिविजिबल है? 9 के लिए भी ऐसे ही आना चाहिए, सारे नंबरों को ऐड करना है, फिर जो नंबर आता है क्या वो 9 से डिविजिबल है? 12 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगा। ठीक है, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? नहीं, 11 से भी नहीं होगा। 12 से होगा? नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर देखने कि किस किस से डिवाइड हो जाएगा ईजिली। ओके, 12 से भी नहीं होगा। अब हमें देखना पड़ेगा क्या ये 13 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे उसी रफ कॉलम में, ठीक है, या आप एक रफ पेज रखो और उस रफ पेज में आप क्या करो, डिवाइड करो। तो हम कैसे करेंगे, 13 से 255 को डिवाइड करेंगे, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या ये हो रहा है सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है। क्या ये डिवाइड होगा इससे? नहीं होगा, क्योंकि 13 की टेबल में 125 नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 से करेंगे, नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 7 दोनों से मल्टीपल होना चाहिए, दोनों का नहीं है। 15 से करके देखते हैं। 15 से करा 255, तो कितने का आ गया, 15 1 जा 15। 5 में से 5 गया, कितना आ गया, 0। 2 में से 1 गया 1, अब क्या आ जाएगा 5, तो 15 7 जा कितना होता है बेटा, 105। ठीक है, तो हमारा 15 से कितने टाइम्स गया, हमारा 15 से 17 टाइम्स गया, तो अब हम ये लिख देंगे। 5 के बाद सीधा किससे गया है ये, 15 से, तो हम लिखेंगे 15 से कितनी बार गया है, 17 टाइम्स। ओके, क्या ये 18 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं क्या 19 से जाएगा, तो हमने करा 19 से 255 डिवाइड करा, तो हमारे पास क्या आ गया, 19 1 जा 19, 15 में से 9 गया, 6 आ गया 65। जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। और अब हमारे फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे बच्चे, फैक्टर्स क्या बन गए, 1 3 5 15 17 51 85 255। बस इसको लिख दो, 1 3 5 15 17 51 85 एंड 255। ओके, इजी है ना बहुत। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच नंबर इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको वो नंबर बताना है जो ना तो प्राइम नंबर हो और ना कंपोजिट नंबर हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है ना तो वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1। विच नेचुरल नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। देखो अभी हम जितने भी फैक्टर निकाल रहे थे उसमें सब में एक कॉमन फैक्टर आ रहा था, क्या, 1। ओके, तो इसका मतलब 1 क्या है, सारे नेचुरल नंबर का फैक्टर है। विच नेचुरल नंबर हैज़ ओनली 1 फैक्टर, तो इसका आंसर भी क्या है, 1, क्योंकि 1 एक ऐसा इकलौता नंबर है, ओनली नंबर है जिसका फैक्टर क्या होता है, 1 ही फैक्टर होता है। ठीक है, विच नेचुरल नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, 1। ठीक है, विच नेचुरल नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2। तो ये आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, 9 तक। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रही हूँ।